जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I am Archana Saraswati and welcome back to Meaningful Monday after a whole week. I'm sorry I missed a whole week because of some problem. But now we are back and we are going to talk on Meaningful Monday. आज हम बात करने वाले हैं तर्पण की, क्योंकि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक महीने के अंदर हम सभी अपने पितरों को तर्पण करते हैं। अलग अलग नदी में जा करके, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जा करके हम उनके मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। तो क्यों तर्पण करना जरूरी है और क्या सच में तर्पण से हमारे पितरों तक हमारी भावना पहुंचती है कि नहीं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तर्पण एक ऐसी विधि है जो हम सभी, हमारे जो भी पूर्वज होते हैं, हमारे माता पिता, कोई भी जो हमारे दादा दादी, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद हम तर्पण करते हैं। उनमें कार्तिक और चैत्र मास में माना जाता है कि तर्पण करना ज्यादा सही होता है, ज्यादा अच्छा होता है। तो तर्पण करना क्यों जरूरी है और क्या हमारा तर्पण हमारे पितरों तक पहुंचता है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो हमारी जो आत्मा है वो मृत्यु के पश्चात एक नया देह धारण कर लेती है, लेकिन हम फिर भी तर्पण क्यों करते हैं? तो कई बार हमने सुना है प्रेत योनि के बारे में। ये भी एक प्रकार, जैसे 84 लाख जो योनि है उनमें से एक ये प्रेत योनि है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी इच्छा के अधूरे रह जाने के कारण या हमारी तरफ से किसी कर्म के अधूरे रह जाने के कारण हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। तो जब हम तर्पण करते हैं, तो जब ये तर्पण और देवताओं को हम जो हवन करते हैं, उन दोनों की बात ही तो स्वाहा और स्वधा। अगर हमने कभी सुना हो तो जब हम हवन करते हैं तब हम स्वाहा बोलते हैं। जब हम भगवान को आहुति देते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, तब स्वाहा देवी का हम यजन करते हैं। और जब हम पितरों को आहुति देते हैं या फिर पितृ तर्पण करते हैं या हमारे पितरों के लिए कुछ भी करते हैं, तो स्वधा देवी का यजन करते हैं। तो देवी स्वधा के माध्यम से हमारे पितरों तक हमारा जो भी भाव है, हमारा जो भी हम उनको अर्पण करते हैं, वो पहुंचता है। तर्पण करने का एक अर्थ है, एक तो आपका और उनका रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कई बार प्रेत योनि प्राप्त होने का कारण ये होता है कि उन आत्मा का, उन जीव का आपके साथ जुड़ा रहना, या फिर आपके घर में जो बच्चा है उसके साथ जुड़ा रहना। वो नहीं चाहता उसे छोड़ करके जाना। वैसे तो दुनिया में कोई भी नहीं चाहता कि हम इस दुनिया को छोड़ करके जाए। हम सब यही चाहते हैं कि हम यहीं पर रहे, हम अमर हो जाए। बहुत बहुत सारे हम सपने देखते हैं और हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन जब मृत्यु जीवन का यथार्थ सत्य है, मृत्यु हो जाने के बाद, जैसे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि मृत्यु के समय एक जीव, एक आत्मा जो कुछ भी सोचता है उसका अगला जन्म उसी हिसाब से होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मृत्यु पर्यंत वो जो जीवात्मा है वो अपने प्रेमी, अपने बच्चे, अपने सगे संबंधी के बारे में सोचता है कि मेरे बाद इनका क्या, या फिर मैं इतनी जल्दी उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, ये वो। तो जब ये होता है तब उनकी जो आत्मा है वो उस तरफ नहीं जाती जिस तरफ उसे जाना चाहिए, दूसरे शरीर की ओर या मोक्ष की ओर, या फिर अपने कर्मों के अनुसार जो भी उन्हें भुगतना है उसकी ओर नहीं जाती है, बल्कि वो आत्मा वहीं पर अटकी रह जाती है। उसे प्रेत योनि प्राप्त होती है और वो भटकती रहती है। तो जब वो भटकती रहती है तो वो खुद तो परेशान होती ही है, लेकिन वो अपने घर वालों को भी इस बात का एहसास दिलाती है कि वो कहीं पर अटकी हुई है, फंसी हुई है, और उसे अभी तक उसके परिवार के साथ उसका जो अटैचमेंट है वो अभी तक नहीं गया है। और उसी हिसाब से हम सब जानते हैं कि पहले के समय में, जैसे अभी के समय में तो ये बहुत कम हो गया है, इसे अंधश्रद्धा भी कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं पहले सत्य भी था कि कई आत्माओं को कैद कर लिया जाता था वगैरह, पर वो सारी तंत्र जो विद्या है वो इस समय में
बहुत कम लोगों के पास है। और जहाँ तक मेरा मानना है, मेरे गुरुजी कहते हैं कि ये सब गलत है, हम किसी भी आत्मा को अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उन लोगों को कैद कर लिया जाता है। तो ये सब उनके साथ ना हो, इस वजह से हम ये तर्पण विधि करते हैं। जब हम तर्पण करते हैं, कुछ 15 से 20 मिनट की या फिर 1 घंटे तक की ये विधि होती है। जब हम तर्पण करते हैं हमारे सभी पितरुओं को स्वधा देवी के माध्यम से, तब हमारे नाम बोलने से उन तक जल, उन तक अन्न वगैरह पहुंचता है। और साथ में हमारी जो भावना है कि अब आप मुक्त हो जाइए, हमसे अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो मुक्त हो जाइए, ये जो भावना है वो भावना उन तक पहुंचती है। और फिर वो उस प्रेत योनि से मुक्त होकर के आगे अपने जो भी कर्म है उसे भुगतने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए तर्पण करना जरूरी है, क्योंकि तर्पण करने से ही हमारे पितरों की मुक्ति होती है। अब ये एक प्रश्न रहता है कि जिन्हें अपने पितरों के बारे में पता ही नहीं है वो क्या करेगा। कि मान लो कि कोई अनाथ है, कोई ऐसा है जिन्हें अपने माता पिता या दादा दादी या किसी परिवार के सभ्य के बारे में नहीं पता है, तो वो क्या करे। तो उसके लिए भी शास्त्र में विधान है कि वो भगवान को प्रार्थना करके अपने परिवार का, कि जो भी है मेरे जन्मदाता कह सकते हैं, या फिर जो भी मेरे इस शरीर से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं जाने अनजाने, उन सभी को मैं तर्पण करता हूँ जिनकी भी मृत्यु हो चुकी है। अगर नाम नहीं पता तो हम परमात्मा का ध्यान करके, स्वधा देवी का यजन करके हम उन्हें भी उनका भी तर्पण कर सकते हैं। तो ये आज की एक छोटी सी बात थी, थोड़ी मीनिंगफुल भी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि हम सब अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। और मेरा इस चैनल का मोटिव ये है कि हमें मॉडर्न होना है, लेकिन हमें संस्कृति से दूर नहीं जाना है। जब तक हम खुद अपनी संस्कृति की कदर नहीं करेंगे, कोई और हमारी संस्कृति की कदर कैसे करेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करें और हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए हर एक संस्कार का पालन करें, उसे जाने, उसका कारण जानने का, अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो उसका कारण हम जान सकते हैं। शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है। और कई सारे विद्वान लोग हैं, या फिर हम जैसे छोटे जो लोग हैं जो कथा वगैरह करते हैं, हम इसीलिए है, शायद भगवान ने हमें इसीलिए चुना है कि अगर इस बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को हम क्लियर कर पाए। तो इसलिए आज की ये बात तर्पण की विधि के बारे में मैंने बताई है, और आई होप कि आपको ये समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके बताइए आपको ये कैसी लगी, आप खुद तर्पण करते हैं कि नहीं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कार्तिक मास चल रहा है, आप अपने नजदीक के तीर्थ स्थान पर जा करके, या फिर अभी जो कोविड का समय चल रहा है उसमें अगर आप ना जाना चाहे तो आप मन से, हमारे शास्त्रों में 2 प्रकार से पूजन बताया गया है, उनमें से एक मानसिक प्रकार से भी बताया गया है। तो मन से, घर में सभी के गंगा जल वगैरह नर्मदा जल तो होता ही है, तो मन से परमात्मा का ध्यान करके, भगवती स्वधा का आवाहन करके और अपने पितरों का नाम लेकर के उनका तर्पण कर सकते हैं। क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम शायद तीर्थ स्थानों पर ना ही जाए तो अच्छा है, अगर जरूरी है तो जाना ठीक है, बाकी घर से बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप तर्पण करते हैं या नहीं, या फिर आपने कैसे किया। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड लाइक माई फेसबुक पेज, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर।